नमस्कार साथियों। इस समय यूपीएस चर्चा में है। यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम। लोगों को स्कीम समझ में नहीं आया होगा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम आखिर है क्या। देखिए, देश में जहां एक तरफ ईपीएस का मुद्दा चल रहा है, जहां पे एक तरफ ओपीएस का मुद्दा चल रहा है, जो पुराना पेंशन स्कीम था, ईपीएस जो एम्प्लॉयमेंट पेंशन स्कीम था, उसको लेकर के लोग सड़कों पर हैं कि हमारे पैसे काट लिए गए, लेकिन हमें पैसे नहीं मिला अभी तक। लेकिन सरकार एक बार फिर से जो है दूसरा पेंशन स्कीम लेकर के आ जाती है, क्योंकि सरकार डाइवर्ट करना चाह रही है कहीं ना कहीं। इस पेंशन स्कीम में आखिर है क्या? इस पेंशन स्कीम के अंदर आपको, अगर आप 10 साल तक सरकारी कर्मचारी के ऊपर ये लागू होगा। मैं पहले दर्शकों को ईपीएस के बारे में बताना चाहूंगा कि यूपीएस है क्या आखिर में। यूनिफाइड पेंशन स्कीम ये ऐसी योजना सरकार लेकर के आई है जिसमें ये सिर्फ और सिर्फ सरकारी कर्मचारी पर ही लागू होगा। 10 साल अगर कोई सरकारी कर्मचारी काम करता है तो उसको, उसके बाद अगर वो रिटायर होता है तो 10 साल के बाद उसको जो है 10,000 रुपए का एक पेंशन मिलेगा। उसके बाद अगर सेवा के दौरान उसको, अगर उसकी मौत भी हो जाती है तो उसका 60% जो पेंशन है वो उसकी पत्नी को मिलेगा। न्यूनतम सैलरी, अगर हम बात करें, 25 साल की किसी ने, सरकारी कर्मचारी ने सर्विस दी है। मान लीजिए कि आप किसी सरकारी कर्मचारी हैं और किसी सरकारी संस्था में काम कर रहे हैं। 25 साल आपने काम कर लिया, 25 साल के बाद आपकी जो लास्ट 12 महीने की सैलरी होगी उसका औसत निकाला जाएगा। औसत निकालने के बाद उसमें से 50% जो सैलरी होगा वो आपको मिलेगा। मान लीजिए कि आप पेंशन ले रहे हैं और आप किसी की मौत हो जाती है उस पेंशन के टाइम में, तो वो सैलरी जो है उसका 60% जो है उनके परिजनों को मिलेगा सैलरी के रूप में। लेकिन एक बात बताइए दोस्तों, जहां पर एक पहले पेंशन को लेकर के ही लोग इतने टेंशन में थे, इतने परेशान थे, चाहे आप ईपीएस का मुद्दा ले लीजिए या ओपीएस का मुद्दा ले लीजिए, उसके बाद ये यूपीएस क्यों? पहले तो उस मुद्दे को शॉर्ट आउट करना था। जैसे ईपीएस का मुद्दा है, उस मुद्दे को शॉर्ट आउट करना था, जिसको लेकर के बूढ़े बुजुर्ग आते रहे हैं, धरना देते रहे, प्रदर्शन करते रहे, और आज भी, आज की तारीख में भी जो है कमांडर अशोक रावत जो है दिल्ली की तरफ आए हैं और दिल्ली में वो प्रेस वार्ता करेंगे और सरकार को एक चेतावनी देंगे कि कहीं ईपीएस का जो पेंशन है वो जल्द से जल्द जो है लागू किया जाए। जो पैसे रुके हुए हैं ईपीएस वालों के, वो जल्द से जल्द लागू किया जाए। जहाँ पे ईपीएस का जो एक इंसान का जो पेंशन, वो पैसे थे, वो 7,000 रुपए तक था, और उनको बदले में मिल क्या रहा है? उनको बदले में मिल रहा है 1 रुपए। अरे भैया, जहाँ पर ईपीएस जैसा मुद्दा जो आपने कभी शॉर्ट आउट ही नहीं किया, जहाँ पर सहारा जैसा मुद्दा कभी आपने शॉर्ट आउट ही नहीं किया, जहाँ पे ओपीएस जैसा मुद्दा, जो ओल्ड पेंशन स्कीम जैसा मुद्दा है, आपने कभी शॉर्ट आउट ही नहीं किया, आप लेकर के आ रहे एक नया यूपीएस का मुद्दा। यूपीएस का मुद्दा, भाई यूपीएस का मुद्दा आप लेकर के, यूपीएस लेकर के आ गए। अगले साल से आप उसको लागू करेंगे, चलिए अच्छी बात है कर्मचारियों के लिए, ठीक बात है। लेकिन जो ईपीएस का मुद्दा है, जो ईपीएस के जो लोग परेशान हैं, इसमें कितने कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने सुसाइड कर लिया, कितने कर्मचारी ऐसे हैं जो आते जाते में ही उनकी डेथ हो गई। दिल्ली आना, दिल्ली जाना, प्रोटेस्ट करना, तब भी सरकार के ऊपर, सरकार के कानों में ना तो ईपीएस का कुछ गया, ना ही सहारा का कुछ किया। सरकार इसके ऊपर ऐसी ठंडी पड़ी हुई है जैसे कि उसको पता ही नहीं है कि ईपीएस है क्या, उनको पता ही नहीं है कि सहारा है क्या। कमांडर अशोक रावत जी का शुक्रिया अदा। कमांडर अशोक रावत, हमारा चैनल द बेबाक हमेशा से ईपीएस पेंशन धारकों के लिए लड़ता आया है, हमेशा से ईपीएस, चाहे ईपीएस पेंशन धारक हो, चाहे सहारा पेंशन धारक हो, चाहे ओपीएस का मुद्दा हो, चाहे वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा है हो, उसके लिए जो है हमेशा से हमारा चैनल जो है लड़ता हुआ आया है। लेकिन सरकार अब लेकर के आई एक नया जुमला, सरकार लेकर के आई यूपीएस का मुद्दा, सरकार लेकर आई यूपीएस कि हम सरकारी कर्मचारी को, अरे भाई, आप पहले ईपीएस तो शॉर्ट आउट कीजिए, आप पहले उन लोगों को तो खुश कीजिए जो सरकारी सरकार को पैसे दे चुके हैं। उसके बाद वो सिर्फ अपने पैसों की डिमांड कर रहे हैं कि हमें वो पैसा मिलेगा। अरे भाई, सब अपनी मेहनत के पैसे करते हैं, मेहनत की पैसे से उन्होंने कमाया, मेहनत की पैसों से उन्होंने आपको पेंशन दी, आपकी स्कीम में, आपकी योजनाओं में उन्होंने पेंशन में उन्होंने पैसे दिए, लगाए। उसके बावजूद उनको क्या मिल रहा है? आज के टाइम में उनको क्या मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ 10 सालों से उनको आश्वासन मिल रहा है। 10 सालों से ये हुआ जा रहा है कि भाई आपका काम हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, शुक्रिया अदा नहीं लीजिए। इसको और लंबा खींचा जा रहा है। आपको, आपकी मंशा ही नहीं है इसको शॉर्ट आउट करने की कि आप इसको शॉर्ट आउट कर दें। हमारे जो कमांडर हैं, इसके जो कमांडर अशोक रावत हैं, वो इस चीज़ को लेकर के काफ़ी संवेदनशील हैं, इस चीज़ को लेकर के लड़ रहे हैं। आगे भी जो है इस चीज़ में वो लड़ते रहेंगे, और खास करके लोगों को इकट्ठा भी कर रहे हैं। और जो जो इस चीज़ के विक्टिम्स है, चाहे वो सहारा की हो, चाहे वो ईपीएस के विक्टिम्स हो,
उनको लेकर के एक जागरूक अभियान भी चलाया जा रहा है कि किस तरीके से पैसे आ सकते हैं, कैसे पैसे आ सकते हैं, क्योंकि जब तक प्रेशर बनेगा नहीं सरकार के ऊपर तब तक वो पैसे कैसे आएंगे। लेकिन हमारा चैनल है वो हमेशा से दिखाता रहा है, ईपीएस का मुद्दा हो चाहे सहारा का मुद्दा हो, हमेशा से दिखाता रहा। तो ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में भी मैंने सोचा कि दर्शकों को कुछ बता देना चाहिए। और हाँ, दर्शकों को मैं लास्ट में ये भी कहना चाहूंगा, जो एनपीएस है यानी कि न्यू पेंशन स्कीम में जो लोग हैं और लोग शुरू से ही इसमें काम कर रहे हैं और एनपीएस में शुरू से ही पैसा दे रहे हैं, वो सरकार कहती है कि भाई वो भी यूपीएस में आ सकता है। अगर उनको अच्छा लगा ये स्कीम तो एनपीएस के भी जो लोग हैं वो यूपीएस में क्विट कर सकते हैं बीच के अंदर। तो सोचिए, जहां पर अभी इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, जहां पर आप अपना पैसे नहीं दे रहे उनके, जो उनके पैसे आपने रखे हुए, जो उनके पैसे सरकारी खजाने में रखे हुए हैं, चाहे वो सहारा के पैसे ले लीजिए, चाहे आप ईपीएस का पैसा पैसा ले लीजिए, आपने ये चीज कभी नहीं देखा, ईपीएस से कभी बात नहीं किया, ईपीएस के लोगों से कभी बात नहीं किया। लेकिन आप एक अलग पेंशन स्कीम लेकर के आ रहे हैं। जिस देश में पेंशन स्कीम को समझना कॉम्प्लिसिटी है, जिस देश के लोगों को पेंशन ही पल्ले नहीं पड़ता कि पेंशन क्या है, क्योंकि पेंशन होता तो है, उसके बाद वो कहाँ जाता है वही नहीं पता। पेंशन आपने कर तो दिया लेकिन उसके बाद वो कहाँ गया तो वही नहीं पता। तो जिस देश के अंदर पेंशन का जो स्कीम समझना इतना कॉम्प्लिसिटी है, क्योंकि आप लोग लेकर के आते हैं स्कीम और लेकिन उसके बाद लोगों तक नहीं पहुंचता, लोगों से ले भी लिया जाता है पैसा, उसके बाद जो है उन तक वापस नहीं मिलता उस चीज को लेकर के। आप ईपीएस की बात ले लीजिए, जो लोग उसके अंदर उन्होंने निवेश किया था वो लोग अपना पैसा चाहते हैं कि हम हमारा पैसा कैसे भी करके वापस आए, हमारा पैसा सरकार वापस दे। लेकिन सरकार है, सरकार के कान में जू ही नहीं रेंगता। कितने लोगों ने इसके अंदर अपना बलिदान दे दिया, मैं तो बलिदान ही कहूंगा, हमारा चैनल ही बलिदान कहेगा कि बलिदान नहीं तो क्या, जिसमें बूढ़े बुजुर्ग जब लास्ट में आते हैं तो ये कहते हैं कि भाई जिंदगी में हमने इतना ज्यादा हमने कष्ट भोगा, हमने इतना ज्यादा मेहनत किया, लेकिन लास्ट में वो मेहनत का फल मिले, हम लोगों को इतना फल मिले कि हम लोग जो है किसी का मुंह ना देखें, अपने बच्चों का मुंह ना देखें। लेकिन हमें अपना पैसा चाहिए, ईपीएस वाले अपना पैसा मांगते हैं, जिन्होंने उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है। लेकिन सरकार ने क्या किया, सरकार ने उनको रोड पे आने पे मजबूर कर दिया, सरकार ने उनको आत्महत्या करने पे मजबूर कर दिया, सरकार ने जो उनको प्रदर्शन करने पे मजबूर मजबूर कर दिया। लेकिन उसके बावजूद सरकार झुकी नहीं है, उसके बावजूद भी सरकार जो है अपने देश में एक अलग पेंशन स्कीम लेकर के आ रही है। उसको अब कब लागू किया जाएगा ये भी नहीं पता, कहती है अगले साल लागू होगी। लेकिन आप ये देख लीजिए कि 33% आरक्षण का क्या हुआ, महिला आरक्षण का क्या हुआ, बिल पास हुआ, और वाई 33%, मैं तो कहूंगा 50% मिलना चाहिए ना। 33% में क्या होता है महिलाओं को, 50% का आरक्षण उनको दीजिए ना आप। 33% आपने दे भी दिया तो क्यों नहीं आप लागू कर रहे हैं, क्यों नहीं लोकसभा में लागू हुआ वो स्कीम, क्यों नहीं आप अभी जो विधानसभा आ रहा है, अपकमिंग विधानसभा आ रहा है हरियाणा जैसे राज्य में जहां पर इतना ज्यादा सोशल डिस्क्रिमिनेशन वुमेन्स को सहना पड़ता है, क्यों नहीं आप हरियाणा में लागू करते, क्यों, ये बहुत अच्छी आइडिया है, क्यों नहीं आप हरियाणा में उस चीज को लागू कर रहे हैं, क्यों नहीं आपने राजस्थान में उस चीज को लागू किया, क्यों नहीं आप अपकमिंग विधानसभा जो चाहे महाराष्ट्र हो चाहे जम्मू कश्मीर हो, जहाँ पे महिलाओं को हमेशा से शोषित होती आई है महिलाएं, वहां पर आप क्यों नहीं इस चीज को लागू करते हैं, क्योंकि आपकी मंशा में कहीं ना कहीं शक है, शक करने वाली बात है कि आपकी